तो नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, तो फर्स्ट थॉट उनके माइंड में क्या आता है? जब भी वो आपको देखते हैं या तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव को देखते हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और सभी राशि के लिए ये रीडिंग है। आपकी कोई भी राशि हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। इनडिसीजन, बहुत कंफ्यूज रहते हो आप। कभी ये करे, कभी वो करे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करे कि ना करे, वो करे कि ना करे, ऐसा करेंगी तो उसको कैसा लगेगा, वैसा करेंगे तो उसको कैसा लगेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये काम करे या नहीं करे, इस साइड जाए या उस साइड जाए, इसको चूज़ करे, उसको चूज़ करे। बहुत ही धमाल तूफान मचा रहता है आपके अंदर। स्ट्रेटेजी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, और एक ले लेती हूँ कार्ड, डोर टू वैल्यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है द थिंकिंग मैन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप, इसी वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे। देखिए, जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं वो कभी डिसीज़न पर पहुंच ही नहीं पाते। बहुत सोचना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाल की खाल निकालते रहते हैं, फिर देखिए वो किसी एक डिसीज़न पर पहुंच ही नहीं पाते। वो बहुत ज़्यादा, आप जो हो वो बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालते रहते हो और फिर अपने ही ख़्यालों में आप उलझ जाते हो। जैसे कि अपने ही बनाए हुए जाल में आप जो हो खुद ही फँस जाते हो। आपने जो ख़्यालों का जो जाल आप बुनते रहते हो, फिर उसी जाल में आप खुद ही फँस जाते हो। आप फिर इतना अपने दिमाग को कन्फ्यूज़ कर देते हो कि फिर आप अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हो। ऐसा आपका नेचर है और आपके पार्टनर भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप आपके चेहरे को वो देखते हैं तो बस वो यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हो। पता नहीं क्या इतना सोचते रहते हो। छोटी सी तो ज़िंदगी है, इतना भी मत सोचिए। नहीं, हमें पूरी थोड़े टाइम के लिए ही यहाँ पर रहना है। थोड़ी छोटी तो अपनी लाइफ है, इतना मत सोचिए कि फिर आपके दिमाग का ही दही हो जाए। तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, थोड़ा कम सोचिए। देखिए, ओवरबर्डन, 10 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, मेष धनु सिंह राशि, द लवर्स। चलिए, कुछ तो अच्छा आया। किंग ऑफ वैंड्स, द मून, द हर्मिट, फिर से वही। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ वैंड्स, फायरी एनर्जी। ये जो फायर है एलिमेंट्स वाले होते हैं, जो राशियाँ फायर साइन जो होती है वो ऐसी ही होती है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार। वैसे आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी अगर फायरी है तो यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। तो आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि फर्स्ट तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ओवरबर्डन आप जितनी आपकी कैपेसिटी है काम करने की, उससे ज़्यादा काम आप अपने ऊपर ले लेते हो, उससे ज़्यादा लोड आप अपने ऊपर ले लेते हो। आपको ना बोलना तो आता ही नहीं है, आप किसी को ना नहीं बोल देते हो। अगर घर में आपको किसी ने बोला कि आप ये काम कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम पड़े थे पेंडिंग में, और ऊपर से घर में किसी ने बोल दिया, या तो आप वर्किंग पर्सन हो, ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हो ऑफिस में, या तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी
इतना टाइम है ही नहीं और ऊपर से आपके ऊपर और किसी ने काम डाल दिया कि आप ये भी कर लीजिए, तो आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी को ना नहीं बोल पाते हो और फिर आप खुद ही उसमें फँस जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर बर्डन लेते हो अपने ऊपर, इसी वजह से आपके बॉडी की और आपके दिमाग की तो जैसे बैंड ही बज जाती है। सुकून जैसा कोई चीज़ ही आपकी लाइफ में आपको नहीं मिलता है, ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको सुकून ही नहीं मिलता है, बस काम, 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 और अगर काम से थोड़ा फुर्सत मिले तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा चलता है कि बस सोचते ही रहते हो क्या करें, क्या करें? कभी आपको कभी चैन ही नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहते हो कि काम का सोचते हो, घर के बारे में सोचते हो, दुनिया के बारे में सोचते हो और बहुत अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हो। मेंटली तो लेते हो, फिजिकली भी ले लेते हो। दोनों में से एक चीज़ को तो छोड़ना चाहिए, तभी इंसान थोड़ा खुश रह पाएगा। आप क्या करते हो, मेंटली भी सब अपने ऊपर ले लेते हो, किसी और ने कुछ किया हो, अगर आपके पार्टनर की गलती हो तो भी आप अपने ऊपर ले लेते हो, किसी फैमिली में और किसी ने कुछ गलती की, किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी कोई गलती नहीं भी है, फिर भी अगर मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि तुम तो ऐसे हो, वैसे हो, तो भी आप अपने ऊपर ले लेते हो कि हाँ, उन्होंने कहा है तो सही में मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो आप मेंटली और फिज़िकली इतना वर्कलोड, इतना ओवरलोड आप अपने ऊपर ले लेते हो कि फिर आप की तो बैंड ही बज जाती है। ऐसा आपके पार्टनर सोचते हैं कि फिर आप इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि आपको सूझता ही नहीं है। फिर आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते हो। आप किसी को प्यार करते हो, सपोज़ मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हो, तो फिर आप क्या करोगे, आप अपने दिल की बात नहीं सुनोगे। आप किसी को प्यार करते हो तो आप अपने दिल को रख दोगे एक साइड पर और फिर देखोगे कि घरवाले क्या बोलेंगे, समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, उनके घरवाले क्या बोलेंगे, क्या मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, क्या उनके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। आप फिर इतना अपने दिमाग को आप घुमा देते हो कि फिर आपको जो करना है आप वही नहीं कर पाते हो। तो ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। इसी वजह से आप अपनी लाइफ़ के जो गोल्डन पीरियड है, अपनी लाइफ़ का जो गोल्डन टाइम है, आप उनको मिस कर रहे हो। उनको आप ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप आपके पार्टनर आपको बहुत चाहते हो, आपको बहुत ही प्यार करते हो और यहाँ पर लवर्स का कार्ड भी आया है। आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, आप दोनों ही एक-दूसरे को प्यार तो बहुत ही करते हो, सोलमेट कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है। तो वो आपको देखते हैं तो सोचते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, इसी वजह से उनको आपकी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर परेशान रहोगे, आप ज़्यादा काम में रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आप अपने ऊपर लोगे, तो आपकी वजह से उनको भी तकलीफ़ होगी क्योंकि वो आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं, आपके दिल से वो कनेक्टेड है। तो फिर इसी वजह से उनको भी तकलीफ़ होती है आपकी ये हालत देखकर। तो वो आपको देखते हैं तो आपके चेहरे के हाव-भाव, आपके एक्सप्रेशंस को वो देखते हैं तो सोचते हैं कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप उनके पास आ नहीं पाते हो। आपकी सिचुएशन ऐसी है, जब भी वो आपको देखते हैं, आपके फेस को देखते हैं तो उन आपकी आँखों में उनको अपने लिए ढेर सारा प्यार नज़र आता है। आप उनको बहुत ही प्यार करते हो और यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर दिख ही रहा है। तो आपका जो प्यार है वो जेन्युइन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। तो वो आपको देखकर समझ जाते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आप उस प्यार के लिए कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो। तो ये बात उनको बहुत ही खलती है। वो सोचते हैं कि जब आप दोनों ही एक-दूसरे को इतना प्यार करते हो, तो फिर आप समाज, सोसाइटी, दुनिया, रिश्तेदार, घरवाले, इन सब के बारे में सोचकर आप अपना रिश्ता आप अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारते हो? ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाते हो और जब आप उनको इतना चाहते हो, पसंद करते हो, तो आप उनके लिए कुछ एक्शन लीजिए। जब प्यार आप करते हो तो फिर आप उनके लिए कुछ एक्शन लीजिए, कुछ प्लानिंग कीजिए। आप दूसरी जो बिल्कुल फ़ालतू की चीज़ें हैं उनको सोच कर आप अपना रिलेशनशिप, आप अपना ये जो गोल्डन पीरियड है, ये जो अच्छा वक़्त है, ये फिर दोबारा तो आने वाला नहीं है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप हमारे बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में ना सोचकर आप दूसरी चीज़ों में क्यों अपना माइंड लगाते हो? तो आपके चेहरे को देखकर वो ये भी सोचते हैं कि आप जो हो बहुत ही
हार्ड वर्किंग, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी आप हो। लेकिन आपका थोड़ा ये है कि आप दूसरों की बातों में जल्द ही आ जाते हो। आपके पास अपना दिमाग है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास सोर्स है अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, आपके पास स्ट्रेटेजी है, दिमाग है, आप अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो। आप सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप कभी-कभी क्या करते हो कि आप दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हो, दूसरों के बहकावे में ज़्यादा जल्दी आ जाते हो और फिर आप सोच नहीं पाते हो कि कौन अपना है, कौन पराया है। अगर किसी ने आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ उल्टा-सिल्टा डाल दिया, तो फिर आप उन्हीं को पकड़ लेते हो। आप जल्द ही दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आकर आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और वो आपको देखकर उनको लगता है कि आप बहुत ही वो आपको प्यार बहुत करते हैं। आपके चेहरे, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर उनको ये लगता है कि आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो। वो भी आपको देखकर एक अलग ही नेचुरल फीलिंग आपके लिए उनको फ़ील होती है, एक नेचुरल प्यार, एक अंदर से आवाज़ आती है कि जैसे आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। तो जब भी वो आपको देखते हैं तो एक नेचुरल फीलिंग आपके लिए वो फ़ील करते हैं। आपको देखकर वो सोचते हैं कि आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन हो। लेकिन आप थोड़े गुस्से वाले भी हो, आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, या तो आपका ऐसा है कि आप सब कुछ अपने हिसाब से आपको करना पसंद आता है। आप सब कुछ आपको अपने हिसाब से अगर अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो आपका दिमाग जो है वो गर्म हो जाता है। आपका नेचर ऐसा है कि सब कुछ आपको अपने हिसाब से सब कुछ आप जैसा सोचते हो वैसा ही होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं हुआ तो आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आपके पार्टनर आपको देखकर ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही हैंडसम, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, एनर्जेटिक हो। आपको कितने लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या तो बहुत सारे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, या तो बहुत सारे आपके पास आपका फ्रेंड्स ग्रुप काफ़ी बड़ा हो सकता है। आप बहुत ही एनर्जेटिक एक्शन टेकर पर्सन हो, बहुत ही आप एक ज़िंदा दिल पर्सन हो। लेकिन आप अपनी जो एनर्जी है वो जहाँ पर लगानी चाहिए वहाँ पर नहीं लगाते हो, और आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा और चीज़ों में आप वेस्ट कर देते हो, दूसरी चीज़ों में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। आप अपने बारे में कम सोचते हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, दूसरों के बातों में आ जाते हो, दूसरों के बहकाव में आ जाते हो और आप अपना ही गलत कर लेते हो। तो ये आप उनको आपके बारे में लगता है, और दूसरी चीज़ उनको आपके बारे में ये लगती है कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपकी आँखों में उनके लिए प्यार नज़र आता है। आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, रिश्तों को आप निभाते हो, रिलेशनशिप में लॉयल्टी रखने वाले पर्सन हो, रिलेशनशिप के लिए आप एक्शन लेना जानते हो, बहुत ही डेयरिंग पर्सनैलिटी हो, और हमेशा ही आप रिश्तों को सँभालने में यकीन रखते हो। एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना पसंद करते हैं। इस रिलेशनशिप को वो आगे ले जाना चाहते हैं, आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही सही पर्सन हो, परफेक्ट मैचिंग है आपका। तो आपको पाने के लिए स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि आपके साथ वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। आपको वो सबसे बड़ी दौलत अपनी समझते हैं। आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप जो हो वो उनकी सबसे बड़ी दौलत हो, आप ही जैसे कि उनकी दुनिया हो। आप जो हो वो एक ऑलराउंडर, एक कंप्लीट पैकेज उनके लिए हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और प्यार बहुत ही करते हैं आपको, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ही फ़ील करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर बहुत ही फ़ील करते हैं। फिज़िकली आपके साथ आपके नज़दीक आना, आपको प्यार करना, आपके करीब आना, आपके साथ इंटीमेट होना, ये उनकी एक डिज़ायर रहती है। एक नेचुरल ही फिज़िकल अट्रैक्शन आपके साथ वो फ़ील करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं आपको। और आपका ये जो रिश्ता है वो भी डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका। हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है बहुत ही, तो इसी वजह से आप
बार बार एक दूसरे को आप छोड़ नहीं पाते हो, बार बार आप मिल जाते हो, लड़ाई झगड़ा ये सब होता रहता होगा, लेकिन आपका प्यार जो है वो कभी कम नहीं होता होगा। थोड़े टाइम के लिए आप दोनों ने बातचीत बंद कर दी, नो कांटेक्ट में गए, सेपरेशन हुआ, ये सब चलता रहता होगा, लेकिन फिर से आप दोनों एक एक दूसरे के करीब आ जाते हो। तो ऐसा आपका चलता रहता होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऐसा ही होता है। थोड़े टाइम के लिए दोनों करीब आते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं, बस ऐसा ही चलता रहता है। साइकिल जो है वो ऐसे ही चलती रहती है। जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं उसमें ऐसा ही होता है, दो दो प्यार करने वाले नज़दीक आते हैं, फिर उन लोगों में दूरियां आ जाती है और फिर से वो करीब आ जाते हैं। बस ऐसे ही साइकिल जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहता है और फिर जाके इस साइकिल का एंड होता है। तो बस यही आप लोगों में चलता रहता है, लेकिन प्यार जो है वो कम नहीं होता है। एक अट्रैक्शन, एक दिल से एक जो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपकी, वो ऐसी ही बन बन ही रहती है, कभी प्यार कम नहीं होता है। तो आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको ये भी लगता है कि आप जो हो वो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप ऊपर से बहुत ही भाग दौड़ करना, काम करना ये सब तो है, लेकिन अंदर से आपके अंदर एक आपने अपनी एक अलग ही इमेज, अपनी एक अलग ही प्लेस बना कर रखी है आपके दिल में। आप अंदर से काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ऊपर से तो बहुत ही आप करियर ओरिएंटेड हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ही शांत रहना, अकेले में रहना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, डिवाइन कनेक्शन, या तो अ, अपने ऊपर काम करना, इनर वर्क करना, ये सारी चीज़ें आपको करना काफ़ी पसंद आती है। ऊपर से आप बहुत ही तेज़ तर्रार, गुस्से वाले, करियर ओरिएंटेड, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी आपकी, बहुत ही बिजी शेड्यूल आपका रहता है, लेकिन अंदर से आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, बस शांति से आप रहना चाहते हो। ऐसा आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर सोचते हैं कि जो आप ऊपर से दिखते हो वैसे अंदर से हो नहीं। आप तो ऊपर से जो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हो, असल में अंदर से आप वैसे हो नहीं। तो उनको आपकी ड्यूअल पर्सनालिटी नज़र आती है कि ऊपर से आप भले ही जैसे दिखते हो, लेकिन अंदर से आपकी एक और ही दुनिया है, एक अलग ही दुनिया के आप मुसाफिर हो। जैसे कि आप इस दुनिया में रहते हो सभी के साथ, लेकिन फिर भी जैसे कि आप अकेले हो, आपका अलग ही नेचर है, जैसे कि आप इस दुनिया के हो ही नहीं, ऐसा आपका नेचर है। तो आपके चेहरे और हाव भाव को देखकर आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप जो हो वो बहुत ही प्यारे इंसान हो। कभी आपके चेहरे पर उनको गुस्सा नज़र आता है, कभी आपका मूड बहुत स्विंग होता रहता है, कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कभी आप सैड होते हो, कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखते हो, कभी ज़्यादा बहुत ही आपको अकेले रहना पसंद आता है। आपके रोज़ ही आपके मूड स्विंग होते हैं। हो सकता है आपका जो मून है वो थोड़ा-सा वीक हो सकता है। आप अपने बर्थ चार्ट में देख लीजिएगा, आपका जो मून है वो थोड़ा-सा वीक होगा, तो आपको अपना मून जो है, जो चंद्र है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका मूड बहुत ही ज़्यादा स्विंग होता है। कभी आप अ, छोटी-छोटी बातों में अपसेट हो जाते हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो नाराज़ होना, गुस्सा होना, कभी कुछ काम करने का दिल किया, कभी कुछ करने का मन नहीं किया, कभी बस ऐसे ही बैठे रहते हो, कभी बहुत ही ज़्यादा आपको काम करने का मन करेगा और फिर 2 दिन तक कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो आपके जो मूड है वो बार-बार, बार-बार स्विंग होते रहते हैं। तो आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप जो हो वो काफ़ी मूडी पर्सन हो। अगर आपका मूड करेगा तो आप उनसे बात करोगे, अगर आपका मूड नहीं करेगा तो आप कुछ भी नहीं बोलोगे। तो आपके चेहरे पर उनको अलग-अलग एक्सप्रेशंस देखने को मिलता है, कभी गुस्सा, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी सैड, कभी कन्फ्यूज़, कभी बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी, काम के पीछे भागने वाले, कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करना। तो ये सारे आपके चेहरे के जो अलग-अलग फ्लेवर हैं, वो आपके पार्टनर देखते हैं, तो उनको लगता है कि आप बहुत ही, आपका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, लेकिन दिल से आप बहुत ही साफ़ हो, आप दिल के बहुत ही अच्छे हो। और यहाँ पर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे मेष, धनु, सिंह राशि, फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। और उसके बाद आता है वाटर साइन, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है। बस ये
राशि मुझे थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, 11, 21, 5, 29, 31। यस, 1 यहाँ पर मुझे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सन और मून, आपकी जो एनर्जी है उसमें सन और मून दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो जाते हो, तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये सब आपको करने की बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए, होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।